अंतरिक्ष का ज्ञान पूरे संसार को देने वाला पहला देश भारत है। अगर भारत के प्राचीन इतिहास प्राचीन को देखा जाए तो खगोल शास्त्र नक्षत्र ग्रह की बात तो उन दिनों में हो रही थी, सारी दुनिया को बताई जा रही थी। लेकिन दुनिया वालों ने हमारे इस ज्ञान को इसलिए सिद्ध करना चाहा कि उनके एग्जिस्टेंस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता, इसलिए हमारे तमाम सारे ज्ञानों पर मैकाले रूपी राक्षस या मध्यकाल के बहुत सारे राक्षस इस तरह से राहु बन करके छाया डाले थे कि हमारी प्राचीन जो सारी चीजें थी वो शिथिल पड़ गई थी। नहीं तो हमारे देश में तो उज्जैन में वेदशाला उन दिनों में था जहां से काल की गणना होती थी, और काल की गणना होने के कारण ही वहां पर जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम महाकाल पड़ा, क्योंकि काल की गणना हुआ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य खगोल शास्त्र का उस समय भारत का स्वर्णिम युग था। खगोल शास्त्र आज हम जब कहते हैं कि बच्चे के जन्म होने पर कि उसकी राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, ग्रह क्या है, चरण क्या है, उस समय कहते थे तो हमको समझा जाता था कि अंधविश्वास में जीने वाले लोग। लेकिन आज धीरे धीरे सारे लोगों को उस रास्ते पर चलना ही होगा जो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा की मानक चीजें नहीं है। शुरू से विश्वगुरु यूं ही नहीं कहा गया, खाली शब्दों में नहीं कह दिया गया। वास्तव में सारी चीजों के बारे में उन दिनों में चंदा मामा की बात और मंगल ग्रह की बात कि मंगल ग्रह के लिए क्या आता है, स्टोन लाल होता है। बाद में कहा गया कि हाँ मंगल ग्रह लाल। हम जब बृहस्पति की बात करते थे लोग कहते थे कि ये सब दिखाई नहीं देता, वो भी देखते हैं आज। इसलिए आप सबसे मेरा प्रथम आग्रह होगा कि अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन ज्ञान के प्रति अपनी आस्था जगाएं। जितनी हमारी आस्था, हमने तो बैलगाड़ी से ढोया था 1963 का समय याद। कुछ हमारे बच्चे सर हिला रहे लगता है, देखें कि साइकिल और बैलगाड़ी से जो अमेरिका से बन करके आया था उसको ला करके हम लोगों ने वहां से हमारी अंतरिक्ष यात्रा आधुनिक युग की, आजाद भारत के बाद की शुरू है। लेकिन अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हमारी तो जब से सृष्टि हुई है तब से हम अंतरिक्ष की बात किए हैं, क्योंकि हमने तो कहा कि अंतरिक्ष, प्रकृति से अंतरिक्ष, उससे आकाश, उससे वायुमंडल, वायुमंडल से रोशनी, रोशनी से अग्नि, अग्नि से जल, जल से जीव। ये जब हमारी संकल्पना वैदिक वाङ्मय में आज से 10-20 हजार वर्ष पहले दे दिया गया है, तो वैसी स्थिति में आज के इस दिवस की प्रासंगिकता बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हम जो सुप्तावस्था में आते हैं, आप उनकी टीचर हैं। हमारे जो नए लड़कों के बीच में आप जाएंगे, उनको अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में, अपनी प्राचीन चीजों के बारे में जब आप ट्रांसफर करेंगे तो तब दिवस की प्रासंगिकता होगी। दिवस की प्रासंगिकता सिर्फ इससे नहीं होगी कि हमने चंद्रयान को दक्षिण ध्रुव पर तुरंत उतार दिया। इसलिए आज के इंट्रोडक्शन के लिए मैंने सोचा कि आपके अंदर की पहले वो चेतना जग जाए कि अपने, तब हमारे समक्ष मंचस्थ हैं हमारे अग्रज श्री डॉक्टर रविंद्रनाथ पाठक जी, जो कि काफी अध्ययन करते हैं तो बड़ी बारीकी से अध्ययन, सिर्फ उसको पढ़ते नहीं है, उसको अपने परिप्रेक्ष्य में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, अपने देश के परिप्रेक्ष्य में वो क्या होगा उसकी जिक्र करते हैं, अक्सर चर्चा करते रहते हैं। तो मैं तो मौन रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। सुन रहा था अभी प्रचार कक्ष में, तो मैंने देखा कि उनकी जो टिप्पणी थी, किसी चीज को किस रूप में देखना, यही तो दृष्टि ही तो बदलनी है ना। दृष्टि हमारी बदल गई, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो इसलिए आज हमारे अतिथि श्री रविंद्रनाथ पाठक सर, जो कि डीएवी में प्रोफेसर रह चुके हैं, अवकाश प्राप्त हैं, लेकिन शिक्षक कभी अवकाश प्राप्त नहीं होता है, इसलिए जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक उनसे हम उसी अंतिम सांस तक हम लोग उनसे लें। और हमारे प्राचार्य महोदय मंचस्थ हैं, हमारे उपाचार्य डॉक्टर ओंकार नाथ मिश्र, साइंस फैकल्टी के हमारे डॉक्टर श्री राजेश सर, हमारे अनुज श्री नागेंद्र सर, खुशबू मैम, विद्या मैम, आपके लोकप्रिय
आर्ट एंड क्राफ्ट के शिक्षक संजय जी, हमारे अनुज श्री सितांशु जी, फिजिकल टीचर कितने ये में भी आ गए हैं पटना से इस कार्यक्रम के लिए, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अयूब सर, तो सब लोग हैं। अब कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हमारे यहाँ की परंपरा जो है दीप प्रज्वलन की, अभी जो रोशनी की बात किए थे, अभी जो सृष्टि की बात किए थे, उसी की तरह रोशनी की बात है, दीप प्रज्वलन की बात है। तो हम चाहेंगे कि प्राचार्य महोदय अतिथि को लेकर के, उप प्राचार्य महोदय सभी लोग आए और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें।